जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एफकेट और आईनेट 2020 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू होने जा रही है। इसका पार्ट रहेगा 1। देखिए, सीडीएस और सीएपीएफ में वन लाइनर करंट अफेयर्स भी आते हैं, तो एफकेट, आईनेट, सीडीएस, सीएपीएफ सभी ने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। और ये वाली जो प्लेलिस्ट चल रही है सीडीएस और सीएपीएफ की अलग से, ये सिर्फ सीडीएस और सीएपीएफ वालों के लिए है, क्योंकि इसमें यूपीएससी लेवल के करंट अफेयर्स होंगे, वो करंट अफेयर्स जो एफकेट और आईनेट में नहीं आएंगे। लेकिन जो भी सीडीएस और सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है उसने ये भी सीरीज देखनी है और ये वाली भी सीरीज देखनी है। इस सीरीज में कवर होंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स और इस वाली सीरीज में कवर होंगे यूपीएससी के टिपिकल करंट अफेयर्स, ताकि आपको अलग अलग पता रहे कि कौन से एग्जाम के लिए कौन से करंट अफेयर्स करने हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी प्लेलिस्ट किसने देखनी है। इन शॉर्ट, ये प्लेलिस्ट एफकेट और आईनेट वालों के लिए तो है ही, और सीडीएस और सीएपीएफ में अगर आपको कोई वन लाइनर करंट अफेयर आएगा तो वो आपको इस प्लेलिस्ट से देखने को मिल जाएगा। और जो टिपिकल करंट अफेयर्स होंगे वो हम अपनी दूसरी सीरीज में कवर सीडीएस और सीएपीएफ के लिए करेंगे ही। और किसी को सीडीएस और सीएपीएफ का बैच ज्वाइन करना हो या एफकेट के लिए जीके की ई बुक चाहिए हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। तो चलिए आगे देखते हैं, पंचवटी योजना किसने लॉन्च की। पंचवटी योजना जो लॉन्च की है हमारे हिमाचल प्रदेश ने की है। आप मुझे ये बताएंगे, ये जो सज्जन पुरुष यहाँ पर दिख रहे हैं ये कौन है। देखते हैं कौन कौन इनको पहचान पाते हैं। तो पंचवटी योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की। किस वजह से? ये देखिए, सीनियर सिटीजन्स को जो गार्डन में है उनको फैसिलिटीज़ देने की, चाहे वो गार्डन्स हो चाहे वो पार्क्स हो, तो वहाँ पर उनको जितनी भी ज़रूरत की फैसिलिटीज़ है, रिक्रिएशन है, वो प्रोवाइड करवाई जा सके। इस वजह से पंचवटी योजना जो है हिमाचल ने शुरू की है। इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। रंजीत कुमार केरला की है, एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर है, तो इनको नासा का पब्लिक सर्विस डिस्टिंग्विश्ड मेडल जो है मिला है। रंजीत कुमार जी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सेकंड इंडियन है जिनको ये अवार्ड, ये मेडल जो है मिला है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये बताना है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको ये नासा मेडल मिला था। इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखना, रंजीत कुमार। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। मानुषी चिल्लर जी, आप सभी को पता है ये मिस वर्ल्ड भी रह चुकी है। अब न्यूज़ में क्यों रही? इस वजह से न्यूज़ में रही कि एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर जो है मानुषी चिल्लर जी को बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब आगे चैंपियंस पोर्टल जो है लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल? चैंपियंस पोर्टल। अब क्वेश्चन क्या है, किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। एमएसएमई की फुल फॉर्म आपको पता होगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। किस वजह से? यहाँ पे फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। चैंपियंस की फुल फॉर्म जो है मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको जो है लिख लेना, याद कर लेना। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। यहाँ ये पूछा जाएगा कि चैंपियंस पोर्टल किसने लॉन्च किया। किस वजह से? एमएसएमई को वर्ल्ड में चैंपियंस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। यानी कि इस पोर्टल की मदद से उनकी जितनी भी मदद की जा सकती है उतनी की जाएगी, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किसने किया? एमएसएमई ने। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है स्पोर्ट्स के रिलेटेड, वुमेन का फुटबॉल का एशिया कप 2022 में जो है वो इंडिया में करवाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, वुमेन का एशिया कप 2022 का जो है कहाँ पर होगा? इंडिया में। और 2022 में इंडिया में कंडक्ट होने की वजह से इंडिया ऑटोमेटिकली इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुका है। जो भी होस्ट कंट्री होती है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती है। तो चलिए चलते हैं
तो चलिए देखते हैं। एयरफोर्स ने अभी अभी जो है अर्पित को इंडक्ट किया है, किस वजह से। देखिए, सबसे पहले अर्पित की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अर्पित की फुल फॉर्म क्या है? एयरफोर्स रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स रिमोट एरियाज में, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में फंसे होंगे, उनकी मदद करने के लिए अर्पित को इंडक्ट किया गया है। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एयरफोर्स रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। और किसने इंडक्ट किया है? एयरफोर्स ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जावेद इकबाल वानी। तो देखिए, ये न्यूज़ में क्यों रहे? ये इस वजह से न्यूज़ में रहे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारी स्टेट, उसके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बने हैं कौन? जावेद इकबाल वानी जी। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर के, उसके चीफ जस्टिस अभी रिसेंटली कौन बने हैं? तो वो बने हैं जावेद इकबाल वानी। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, फूड सेफ्टी इंडेक्स किसने लॉन्च किया? लॉन्च किया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किसने किया है? ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो जिसने टॉप किया है उनका नाम है गुजरात, स्टेट है गुजरात। और यूनियन टेरिटरी में अगर पूछा जाए कि फूड सेफ्टी इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन रही है, तो वो रहा है चंडीगढ़। और स्मॉल स्टेट्स की बात की जाए तो गोवा। इम्पॉर्टेंट है, स्टेट की बात करें तो हमारी गुजरात। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़, और स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो सबसे ऊपर रहा है गोवा। इम्पॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किसने किया? लॉन्च किया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, अभी आपके सामने जिनकी पिक्चर मैंने ली है वो है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली। किस वजह से न्यूज़ में रहे? फोर्ब्स ने अभी अभी जो है हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट निकाली थी, उसमें विराट कोहली टॉप 100 में अकेले इंडियन है। 100 की लिस्ट आई थी, उसमें विराट कोहली अकेले इंडियन है और उनका रैंक कितना है? 66। इम्पॉर्टेंट है, हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट आई थी, उसमें विराट कोहली जो है एक लौते इंडियन है। दूसरी चीज़, इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? तो रॉजर फेडरर जो है, रॉजर फेडरर टेनिस खेलते हैं, वो सबसे ऊपर है। तो चलिए चलते हैं आगे। मुद्रा शिशु लोन। अब देखिए, मुद्रा शिशु लोन 1500 करोड़ रुपए तक सरकार ने इसकी घोषणा की। इम्पॉर्टेंट क्या है? मुद्रा शिशु लोन में मैक्सिमम कितने का लोन लिया जा सकता है? 50,000 का। दूसरी चीज़, कौन ये लोन ले सकते हैं? जो छोटे छोटे कारोबार हैं, जिनके कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, या जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, वो 50,000 का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। किसके तहत? मुद्रा शिशु लोन के तहत। सरकार ने क्या कहा है? कोविड-19 के चलते इनको लोन में जो इंटरेस्ट देना होता है उसमें 2% की कटौती की गई है। 2% की। मुद्रा शिशु लोन कौन कौन ले सकता है? इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे। बायोकॉन लिमिटेड की सीईओ किरण मजूमदार शाह जी क्या बनी है? वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। किरण मजूमदार शाह। आगे देखते हैं, आपका होमवर्क है, आपने मुझे ये बताना है उत्तराखंड की समर कैपिटल कौन सी है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, रिसेंटली जो है उड़ीसा ने बंदे उत्कल जननी को क्या किया है? स्टेट एंथम जो है उसको स्टेट सॉन्ग का दर्जा दे दिया गया है। किसको? बंदे उत्कल जननी को। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि उड़ीसा का स्टेट एंथम क्या है, या फिर ये पूछा जा सकता है बंदे उत्कल जननी जो है किस स्टेट का एंथम है। तो किसका है?
उड़ीसा का है, उनकी ग्लोरी को दर्शाता है, इम्पॉर्टेंट है। और ये किसने लिखा था? तो कंत कवि लक्ष्मीकांत जी जो थे उन्होंने 1912 में ये लिखा था। उन्होंने बहुत सारी और भी पोएम्स लिखी हुई है, इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे किस दिन होता है? 8 जून को होता है, और 8 जून को ही वर्ल्ड ओशियन डे भी होता है। इम्पॉर्टेंट है, 8 जून वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और वर्ल्ड ओशियन डे। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलना। जय हिंद।